नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वेक्टर स्पेस की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आज जो स्टेटमेंट हम प्रूफ करने वाले हैं वो स्टेटमेंट हमारा किस तरह से दे रखा है, एल एस इज इंटरसेक्शन ऑफ ऑल सब स्पेसेस कंटेनिंग एस। ठीक है, यानी ऐसे जितने भी सब स्पेस होते हैं जिन जो इसको कंटेन करेंगे उनका इंटरसेक्शन अगर हम लेंगे तो वो एल एस के इक्वल आएगा। एल एस के बारे में हम जानते हैं कि ये स्मॉलेस्ट सब स्पेस होता है एस को कंटेन करने वाला। तो आज हम क्या प्रूफ करेंगे कि जो भी एस को कंटेन करेंगे जितने भी सब स्पेस होंगे, ऑल की बात कर रहा है, ये चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पे एक भी सब स्पेस छूटना नहीं चाहिए। तो जितने भी सब स्पेस एस को कंटेन करेंगे उन सबका अगर हम इंटरसेक्शन लें तो वो हमारा किसके इक्वल आएगा, एल एस के इक्वल आएगा। तो उसी का प्रूफ है। हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि एस जो है वो सबसेट है डब्ल्यू एल्फा का फॉर ऑल एल्फा। यहाँ पर जितने भी सब स्पेस पॉसिबल हो सकते हैं वो सारे हमने ले लिए। ठीक है, और हम मान लेते हैं डब्लू किसको मान लेते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ डब्लू एल्फा। अब यहाँ पे एस जो है वो सबसेट है डब्लू एल्फा का हर एक एल्फा के लिए, तो एस जो है वो सबसेट होगा डब्लू का। अब यहाँ पे हमें क्या प्रूफ करना है कि एल एस जो है वो डब्लू के इक्वल हो जाए। ठीक है, यही चीज़ प्रूफ करनी है। और जब हम इक्वलिटी प्रूफ करते हैं तो सबसे पहले हम क्या प्रूफ करते हैं, अगर दो सेट जो है उसकी इक्वलिटी प्रूफ करते हैं तो हम प्रूफ कर देते हैं कि ए सबसेट हो बी का और बी सबसेट हो ए का। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि एल एस क्या है, स्मॉलेस्ट सब स्पेस है एस को कंटेन करने वाला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है हमने ये भी प्रूफ किया था कि कोई भी कलेक्शन ले अगर हम सब स्पेस का तो उसका इंटरसेक्शन भी जो है वो हमारा क्या बना लेता है, सब स्पेस बना लेता है। तो यहाँ पे डब्लू जो है एस को कंटेन कर रहा है, एल एस अगर स्मॉलेस्ट है तो एल एस जो है वो सबसेट हो जाएगा डब्लू का। डायरेक्टली इसको हम ऐसे ही देख सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे, एल एस सबसेट है डब्लू का, हम एल एस में एक वेक्टर ले लेंगे, उसको दिखा देंगे कि ये डब्लू में बिलोंग करता है। तो एक्स अगर हम एल एस में ले रहे हैं तो एक्स हमारा किस तरह का होगा, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा एस के एलिमेंट्स का। यहाँ पे एस हम जो है वो किस तरह से ले लेते हैं, x1 x2 xn इस तरह से ले लेते हैं। तो यहाँ पे एक्स हमने मान लिया कि वो इस तरह से है, 0.x1 प्लस जेड डैश 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 प्लस 1.xi प्लस डैश 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 प्लस 0.xn। चूँकि यहाँ पे हर एक लीनियर कॉम्बिनेशन है तो एक ये भी लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। अब यहाँ पे हम एक चीज़ देख सकते हैं कि s जो है वो सबसेट है w का। तो इसका मतलब ये हुआ कि s का हर एक एलिमेंट w में होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि xi जो है वो w में होगा। तो यहाँ पे x हमारा किस तरह से हम आ गया, xi के इक्वल, और xi हमारा कहाँ बिलोंग कर जाएगा, w में बिलोंग कर जाएगा। तो इससे ये कि प्रूफ हुआ कि ls जो है वो सबसेट होगा w का। अब हमें क्या प्रूफ करना है, अब हमें प्रूफ करना है कि w जो है वो सबसेट होगा ls का। अब यहाँ पे हमें चूँकि w को हमें हमारा क्लेम क्या है कि w जो है वो सबसेट होगा ls का। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि W में एक एलिमेंट ले लेंगे और उसको हम दिखाएंगे कि ये LS में बिलोंग करता है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं x बिलोंग्स टू W। अगर x W में बिलोंग कर रहा है तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि x बिलोंग्स टू W एल्फा फॉर ऑल एल्फा। चूँकि W क्या है हमारा, इंटरसेक्शन है W एल्फा का, एल्फा पर वेरी कर रहा है इंटरसेक्शन। और चूँकि हम जानते हैं कि S जो है वो सबसेट है W एल्फा का, और जहाँ पर s हमारा किस तरह से ले रखा है, x1 x2 xn इस तरह से। अगर s सबसेट है w एल्फा का तो इसका मतलब ये सारे एलिमेंट्स कहाँ बिलोंग करेंगे, w एल्फा में बिलोंग करेंगे फॉर ऑल एल्फा, हर एक एल्फा के लिए। और w एल्फा हमारा क्या है, सब स्पेस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी हम स्केलर्स लेंगे तो उसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा वो कहाँ बिलोंग करेगा, w एल्फा में बिलोंग करेगा। और इसको हम मान लेते हैं ये x के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि x हमने w में लिया और x हमारा किस तरह से हमने लिख लिया, इस तरह से। यहाँ पे ये हर एक a1 a2 हर एक स्केलर के लिए ज़रूरी नहीं कि x के इक्वल आए। यहाँ पे ऐसे स्केलर एग्जिस्ट करेंगे, हमने ये लिया है कि यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे जो कि जिनका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है, x के इक्वल आ जाए। ठीक है, चूँकि x जो है वो w एल्फ़ा में फॉर ऑल एल्फ़ा बिलोंग कर रहा है तो x हमारा कहाँ बिलोंग कर जाएगा, w में। चूँकि w क्या है, इंटरसेक्शन है इसका w एल्फ़ा का। और x जो है वो हमारा इस तरह से है, ये हमारा क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन है s के एलिमेंट का। और s के एलिमेंट का जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो ls में बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि ls हमारा क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ s।
तो इसका मतलब हमने एक्स कहाँ लिया था, डब्लू में लिया था, और हमने दिखा दिया कि एक्स जो है वो एल एस में होगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि डब्लू जो है वो सबसेट होगा एल एस का। अब यहाँ पे हमने कहीं पे भी जो है इस स्टेटमेंट का इस्तेमाल नहीं किया है कि सब स्पेस के इंटरसेक्शन जो है वो सब स्पेस बनाता है, क्योंकि अगर इसका इस्तेमाल करते तो हमारा ये आसान हो जाता। तो हमने यहाँ पे पुराना कोई भी स्टेटमेंट इस्तेमाल नहीं किया है। अब यहाँ पे देखो, अगर हम इसका इस्तेमाल करें तो डब्लू हमने मान लिया कि ये हमें दे रखा है कि ये सब स्पेस बनाता है, ठीक है। और ये चीज़ तो हम देख चुके हैं कि एस जो है वो सबसेट होगा डब्लू का। तो इसका मतलब ये हुआ x1 x2 और xn ये सारे कहाँ बिलोंग करेंगे, डब्लू में बिलोंग करेंगे। तो फॉर एनी A1 A2 AN बिलोंग्स टू F, ठीक है। तो कोई भी हम फिर फील्ड का स्केलर लें तो हमारा A1 x1 प्लस A2 x2 इस तरह से AN xn ये कहाँ बिलोंग करेगा, डब्लू में बिलोंग करेगा। और ये हमारा क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे अगर हमने x कोई भी एलिमेंट लिया था, x अगर हमने ले लिया, x बिलोंग्स टू डब्लू, ठीक है, तो वो हमारा किस तरह से आ गया, x इज इक्वल्स टू A1 x1 A2 x2 इस तरह से आ गया। अब हमने चूंकि यहाँ पे डब्लू को सब स्पेस लिया है तभी हमने ये लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख रखा है। तो यहाँ पे हमें सब स्पेस की ज़रूरत पड़ी, लेकिन जब हमने ये प्रूफ किया था तो यहाँ पे कहीं पे भी हमने डब्लू को सब स्पेस नहीं लिया था और ये हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन आ गया। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये हमारा किस में बिलोंग कर जाएगा, बिलोंग्स टू एल एस। तो यहाँ से हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि डब्लू जो है वो सबसेट हो गया एल एस का, और ये क्या इम्प्लाई करेगा, एल एस इज इक्वल्स टू डब्लू। अब सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें एल एस जो है ये इस स्टेटमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी। एल एस इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल सब स्पेसेस कंटेनिंग एस। तो उसका सवाल जवाब ये है कि हमारे पास कुछ सेट ऐसे होते हैं जिनका हम जो है लीनियर कॉम्बिनेशन कलेक्शन जो है वो यानी एल एस जो है स्पेन सेट वो हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। उसके एग्जांपल के लिए हमारे पास है एम्प्टी सेट। अगर एस हम ले लेते हैं फाई यानी एम्प्टी सेट ले लेते हैं तब हमारा एल एस क्या होगा। तो हम इस तरह से अगर डेफिनेशन से देखें सेट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशंस, तो हम यहाँ पे कौन सा एलिमेंट लेंगे, कोई एलिमेंट है ही नहीं फाई में। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस डेफिनेशन से जो है डायरेक्टली इसको प्रूफ नहीं कर सकते थे, तो इसलिए हमें इस स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि फॉर एनी डब्लू बिलोंग्स डब्लू सब स्पेस वी, ठीक है, हम क्या करते हैं कि कोई भी सब स्पेस ले लेते हैं वी का। तो डब्लू हमारा जो है एक सेट भी होगा, सब स्पेस है, और वो भी क्या होगा, नॉन एम्प्टी सेट होगा। हमेशा इसमें जो है ज़ीरो रहता है सब स्पेस में। तो 5 तो हमारा सबसेट है डब्लू का। और हमने अभी स्टेटमेंट प्रूव किया है कि एल एस जो है वो इंटरसेक्शन होता है हर एक सब स्पेस का जो एस को कंटेन करता हो। तो यहाँ पे फाई जो है वो सबका सबसेट होगा, यहाँ तक कि फाई जो है वो सबसेट होगा सिंगलटन ज़ीरो का। और सिंगलटन ज़ीरो हमारा क्या है, सब स्पेस है डब्लू का, वो वी का सब स्पेस है वी का। तो इसका मतलब ये हुआ कि एल एस जो है यानी हमने एल्फाई लिखा है, एल एस जो है वो क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल सब स्पेसेस। अब जब ऑल सब स्पेसेस का है तो यहाँ पे सिंगलटन ज़ीरो भी होगा, और जब सिंगलटन ज़ीरो अगर कहीं पर आ गया तो उसके साथ हम किसी भी सेट का इंटरसेक्शन लें तो वो हमें क्या मिलेगा, सिंगलटन ज़ीरो मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एल्फाई जो है वो हमारा क्या आता है, सिंगलटन ज़ीरो। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये आसान हो गया कि अगर ये स्टेटमेंट ना होता तो हम इसको प्रूफ नहीं कर पाते इतनी आसानी से। प्रूफ तो हम तब भी कर सकते हैं, वहाँ पे निगेशन लेके भी प्रूफ किया जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।